हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उसामा मुबारक। वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 आईपीसी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं क्राइम की तो वहाँ पर इंटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप ये देखिए, जो आईपीसी के अंदर हम बेसिक स्टेप्स पढ़ते हैं वो क्राइम को डेवलप होने की एक ग्रेजुअल प्रोसेस जो होता है उसको पढ़ाया जाता है और उसको हम समझते भी हैं। जैसे किसी भी क्राइम को करने के लिए कुछ स्टेजेस इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें पहले इंटेंशन आता है, फिर प्रिपरेशन होती है, फिर अटेम्प्ट होता है, फिर एक्चुअली क्राइम कमिट होता है, राइट। तो आप ये देखिए, इन एवरी इविल एक्ट और एवरी एक्ट दैट इज हार्मफुल टू अदर, उसमें इंटेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिकली कहने का मतलब है, क्राइम जबकि क्राइम हो जाता है तो उसमें इंटेंशन हैज़ अ वेरी मच रोल टू प्ले, राइट। इंटेंशन को मेजर करके ही हम ये फिक्स करते हैं कि हाउ ग्रेवर इज द ऑफेंसेस, वो ऑफेंस कितना ग्रूसम है, कितना जघन्य अपराध है, या कितना लाइट और कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, राइट। तो दोस्तों, जब हम जनरल एक्सेप्शन की बात करते हैं तो एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। जब आपने कोई एक्ट किया और वो विदाउट इंटेंशन किया, विदाउट इविल इंटेंशन किया, विदाउट मेलाफाइड इंटेंशन किया, तो आपका वो एक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इट मीन्स यू आर नो मोर लायबल फॉर दैट क्रिमिनल एक्ट ऑफ योर्स। अब समझते हैं सेक्शन 76 को और इसके इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि क्रिमिनल लायबिलिटी से हम कैसे फ्री हो जाते हैं। दोस्तों, एक सुपीरियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आप जाइए मौके पर और वहाँ पे मोब पर फायर करिए। वो इंसान जाता है, मोब पर फायर करता है, पर वो उस मोब पर फायर नहीं करता जिस मोब पर सुपीरियर ऑफिसर ने उसको फायर करने के लिए बोला था। वो किसी दूसरी मोब पर फायर कर देता है। तो यहाँ पर उसकी इंटेंशन उस क्राउड पे फायर करने की नहीं थी जिसको वो फायर करने गया था। तो ही शुड बी फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। जिसकी इंटेंशन ही नहीं थी उसकी मारने की, उसने उस लोगों को मार दिया, तो ही इज़ फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, तो उसको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 76 बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, राइट। तो ही वॉज मिस्टेकन व्हाइल जजिंग what he was instructed by his superior officer whether he is pointing towards that crowd or some other crowd, right। now दोस्तों, बात करते हैं सेक्शन 79 की। 79 में क्या होता है कि ये भी एक ऐसा एक्ट होगा that is justified by law। ए ने बी को मर्डर करते हुए देखा, तो एक मोरल ड्यूटी किसी भी सिटीजन की ये बनती है कि आप किसी को मर्डर करते हुए देख रहे हैं, when the person is likely to be committing a murder, तो आप जाएंगे, उसको एप्रीहेंड करेंगे, आप उसको रोकेंगे। अब रोकते टाइम अगर आप क्रिमिनल को हार्म कर देते हैं, हाँ, उसको चोट मार देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो आपका जो एक्ट होगा उसको जस्टिफाई किया जाएगा। कोर्ट आपको उस पर पेनलाइज नहीं करेगा, आपको सज़ा नहीं मिलेगी, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन तो थी नहीं, आपकी इंटेंशन थी, आपकी इंटेंट थी किसी क्राइम को रोकना, टू प्रिवेंट द क्राइम और टू मेक समवन टू स्टॉप फ्रॉम अ क्राइम और एब्सटेन हिम फ्रॉम क्राइम बीइंग कमिटेड अल्टीमेटली, राइट। तो आप उसको प्रिवेंट कर रहे थे, क्राइम को, उसको क्रिमिनल को एप्रीहेंड कर रहे थे। व्हाइल डूइंग दैट यू हार्म द क्रिमिनल, तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी आपकी नहीं बनती है, क्योंकि आपने एक अच्छे काम के लिए एक स्टेप उठाया, ना कि एक बुरे काम के लिए, बिकॉज यू आर नॉट अ इविल डूअर, योर इंटेंट वॉज नॉट मैलिशियस और रॉन्गफुल इंटेंशन, राइट। तो सेक्शन 79 में यही दिया हुआ है ना। दोस्तों, आप देखिए, सेक्शन 77 में जज के एक्ट को ही जस्टिफाइड किया गया है। अब जज का एक्ट क्या हो सकता है? व्हेन अ जज इज नॉट इन अ कैपेसिटी ऑफ अ जज और एडजुडिकेटर, तो उसको लायबल हम कर सकते हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी मच अ नॉर्मल सिटीजन एज एनीवन इज, राइट। तो जब वो जज की कैपेसिटी में होगा और अपनी जज की पावर्स को डिलीवर कर रहा होगा, उस टाइम पे वो कोई गलती कर देता है, राइट, तो उसको हम जस्टिफाइड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? अब जज ने क्या किया, व्हेन ही वॉज एडजुडिकेटिंग सम जजमेंट, और उसने उस जजमेंट के कुछ फुट नोट्स पे जो नोट्स थे या कुछ पॉइंट्स थे, उसने गलत प्रोनाउंस कर दिया या कुछ गलत मैसेज दे दिया विदाउट रॉन्गफुल इंटेंशन। वो हो जाता है, फ्लो में उसके मुंह से ऐसा निकल गया, ऑनरेबल जज के मुंह से निकल गया, बट हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू डिलीवर अ और कोर्ट अ मिस जजमेंट, राइट। गलत जजमेंट पढ़ना उसके इंटेंट में नहीं था। तो उसका वो एक्ट, व्हेन ही वाज डिस्चार्जिंग हिज जुडिशियल ड्यूटीज,
उसके इंटेंट में नहीं था, तो उसका वो एक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी में फॉल नहीं करेगा। दोस्तों सेक्शन 78 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इन एम्पल नंबर ऑफ एंड वेरियस स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशंस दिस इज रिपीटेडली आस्क्ड कि सेक्शन 78 क्या है। दोस्तों आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि जो हैंगमैन होता है वो हैंगमैन ऐसे लिवर पुल करता है और सज़ा देता है, फांसी लगा देता है। डेथ सेंटेंस जो हैंगमैन करता है उसको ही मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। तो अब ये सोचिए कि एक इंसान, उसको पता है जो वो लिवर पुल करने वाला है उससे एक इंसान लटक जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, उसको डेथ सेंटेंस दे दी जाएगी। ही वॉज वेरी मच knowing that the fact that कि he was going to murder someone, right? बट वो ऐसा करता है, उसको सज़ा नहीं दी जाती। Why? Because under section 78 it is stated by the court or by law कि when you are complying the order of law, when you are complying the order of the court, और ऐसा करते हुए आप किसी को सज़ा देते हैं या फांसी देते हैं, तो आपका वो एक्ट, लिवर पुल करने वाला एक्ट इज जस्टिफाइड बाय लॉ, राइट? इसको समझेंगे कि वो हैंगमैन जो लिवर पुल कर रहा था, उसने जब लिवर पुल किया तो हिज इंटेंशन वॉज नॉट मैलिशियस, ही वॉज नॉट प्लानिंग अ मर्डर, ही वॉज जस्ट रादर कंप्लाइंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो ये दोस्तों सेक्शन 78 में फॉल करेगा। दैट हैंगमैन इज फ्री फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी। तो दोस्तों ये 4 सेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिपीटेडली इस वीडियो को देखिए और सर्कुलेट करिए अपने फ्रेंड्स में। और कोई डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको क्वेरी डाल सकते हैं। वी विल बी रिवर्टिंग योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। स्टे ट्यून्ड और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।